महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में महिलाओं के कुछ इशारों के बारे में जिक्र किया है। आचार्य ने बताया है कि जो महिला पति से असंतुष्ट होती हैं वो कैसे इशारे करती हैं। इस वीडियो के माध्यम से चाणक्य द्वारा बताई महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में आप जानेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई नीतियाँ जो हर कोई जानता है। चाणक्य को महान ऐसे ही नहीं कहा गया है, उनकी कई बातें आज भी लोग अपने जीवन में ढालते हैं। ऐसे करने वाले हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। सुखी जीवन के लिए आचार्य चाणक्य की नीति की बातें बेहद ज़रूरी हैं। आज भागम भाग में हम कई ऐसी बातें भूल जाते हैं जो बेहद ज़रूरी होती हैं या हमसे वो नज़रअंदाज हो जाते हैं और उनके बिना हम अपनों को ना चाहते हुए भी ठेस पहुंचा देते हैं। ऐसे में चाणक्य नीति का अनुसरण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए कई बातें लिखी हैं। चाणक्य नीति में महिलाओं के ऐसे इशारों के बारे में बताया गया है जो वे असंतुष्ट होने पे करती हैं। इन इशारों को भाप कर कोई भी पति अपनी पति को संतुष्ट कर सकता है। पत्नी की नाराज़गी को दूर करने के लिए चाणक्य नीति की इन बातों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पहला, बात कम करना। इस इशारे को ज़रूर समझना चाहिए। पत्नियों को बातूनी भी कहा गया है। आमतौर पे वो बहुत ज़्यादा बात करती हैं जब वह खुश होती हैं। कई बार उनके ज़्यादा बात करने से उनके पति को मना करना पड़ता है कि वो बातें कम किया करे। अगर आपकी पत्नी भी बहुत बातें करती हैं और अचानक शांत हो जाए तो समझ जाइए कि वह असंतुष्ट है, यानी आपकी किसी बात से वह नाराज़ चल रही है। कम बात करना पत्नियों के असंतुष्टि के बारे में इशारा करता है। ये संकेत मिलते ही आप अपनी पत्नी से बात करिए और जानिए कि वह किस बात को लेकर परेशान है। ऐसा करने से वह बात आपसे शेयर करेगी और फिर आप दोनों मिलकर उसका समाधान निकाल सकते हैं। दूसरी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं हर बात पर गुस्सा आना। सब जानते हैं कि पत्नियों के लिए पति कितनी अहमियत रखते हैं। पत्नी अपने पति को कभी नाराज़ नहीं करना चाहती। ऐसे में अगर पत्नी आपसे झुंझलाने लगे, बात बात पर झगड़ा करे या गुस्सा करे तो समझ जाइए कि वो किसी न किसी बात को लेकर असंतुष्ट है। इस इशारों को ध्यान में रखकर आपका अगला कदम पत्नी को खुश करने के लिए होना चाहिए। आप गहराई से उस बात को जानने की कोशिश करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं पत्नियों के बारे में कि अपने पति के हर ज़रूरत का वो ख्याल रखती हैं। अगर आपकी पत्नी अचानक आपसे दूरी बना ले या आपको लगे कि वो सिर्फ़ अपने बारे में सोच रही है और आपका ख्याल नहीं रख रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह किसी न किसी बात से असंतुष्ट है। हो सकता है कि वह आपकी किसी बात से नाराज़ हो। इसे ध्यान में रखते हुए आपको पत्नी से तसल्ली से बात करनी चाहिए। उसकी समस्या को समझकर उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी पत्नी को संतुष्टि मिलेगी और वह फिर
पहले की तरह आपके साथ व्यवहार करना शुरू कर देगी। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस इशारे को भी समझना चाहिए कि पत्नी क्यों आपसे दूरी बनाकर रह रही है। ज़रूर इसके पीछे कुछ ठोस वजह होगी। हो सकता है आपकी कोई आदत या कोई बात उसे बहुत बुरी लगती हो, जिसे वो लाख मना करने के बाद भी आप में बदलाव ना दिखे। इस वजह से वो आपसे दूरी बनाकर रह रही है। तो इस पे गौर करते हुए आपको अपनी आदतों में सुधार करनी चाहिए और एक सामान्य स्थिति बना लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी पत्नी संतुष्ट रहे आपके व्यवहार से और आपका जीवन सुखमय रहे। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं मान सम्मान का ठेस पहुंचना। अगर पत्नी की मान सम्मान को किसी बात में ठेस पहुंचता है तो वो इस वजह से भी आपसे दूरी बना लेती हैं, आपसे बातें करना बंद कर देती हैं। तो आप हमेशा उनके सम्मान का ख्याल रखें। ऐसी कोई बात न कहें जिनके कि उनके सम्मान को ठेस पहुँचे, क्योंकि सम्मान हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई पत्नी अपने पति को बहुत ज़्यादा सम्मान देती है तो उससे वो सम्मान की अपेक्षा भी करती है। उसके बदले में वो भी चाहती है कि उसे उतनी ही इज्जत और उतनी ही सम्मान मिले। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि छोटी छोटी गलतियों से पत्नी को ठेस न पहुँचे और आप दोनों के बीच में दरार न आए। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद होती हैं, इसलिए इनके द्वारा बनाई नीतियाँ आज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सके तो हर इंसान को अपने जीवन में इनकी नीतियों का अनुसरण अवश्य करना चाहिए, जिससे कि वो छोटी छोटी होने वाली गलतियों से बच सके और अपने जीवन को एक नई राह दे पाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आचार्य चाणक्य की महत्वपूर्ण नीतियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।